दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ डीडीए ने फिर से सख्त कदम उठाया है। 9 अप्रैल 2026 को डीडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और वहां बने अवैध निर्माणों को तोड़ दिया। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई थी जिन्होंने बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर इमारतें बना ली थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी जमीन को बचाना और तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क के हरे भरे इलाके को सुरक्षित रखना है। पार्क के अंदर बने अवैध ढांचों को हटाकर पर्यावरण को नुकसान से बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये क्षेत्र और ज्यादा हरा भरा और साफ सुथरा बन सके। ये कार्रवाई सैनिक फार्म के पास स्थित मैदानगढ़ी गांव में की गई। तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क दक्षिण दिल्ली के रिज इलाके में आता है। ये पार्क उन जगह में से एक है जिन्हें पहले खराब या बंजर जमीन से हरा भरा बनाया गया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग अवैध रूप से फार्म हाउस और दूसरी इमारतें बना रहे थे, जिससे पार्क का प्राकृतिक इलाका कम होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए डीडीए ने पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध दीवारें, मकान और अन्य निर्माण गिरा दिए गए ताकि पार्क की जमीन को फिर से सुरक्षित किया जा सके और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। डीडीए के मुताबिक कुल 83 एकड़ सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई में उस जमीन का करीब 70% हिस्सा वापस ले लिया गया। इनमें से लगभग 12 एकड़ जमीन पर 23 फार्म हाउस बने हुए थे जिन्हें पूरी तरह तोड़ दिया गया। इसके अलावा कुछ झुग्गियां भी हटाई गईं। ये कार्रवाई खसरा नंबर 580, 581, 582, 583, 585, 587, 590, 591, 596, 606, 607, 608 और 610 पर की गई। ये सभी जमीनें तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर आती हैं। यहाँ अवैध निर्माण किया गया था। डीडीए का कहना है कि ये कदम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। सरकारी जमीन पर कब्जा होने से पेड़ पौधों और प्राकृतिक क्षेत्र को नुकसान होता है, जिससे शहर की हवा और पानी भी प्रभावित होते हैं। हालांकि ये कार्रवाई पूरी तरह नहीं हो पाई। करीब 3 एकड़ जमीन पर बने 7 फार्म हाउस को नहीं तोड़ा जा सका। ये फार्म हाउस खसरा नंबर 580, 588, 589 और 595 के कुछ हिस्सों में 1150 वर्ग गज में बने हुए हैं। इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए फिलहाल इन जगह पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सका। डीडीए का कहना है कि बाकी बची जमीन को भी आगे चलकर कानूनी तरीके से खाली कराया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि एक सही कदम है क्योंकि सरकारी जमीन और पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के घर टूटे हैं उनका कहना है कि ये कार्रवाई अचानक हुई और उन्हें तैयारी का समय नहीं मिल सका। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई ज्यादातर तो बड़े फ्लैट्स पर ही की गई। हालांकि डीडीए का कहना है कि वहां बने सभी निर्माण अवैध थे और पार्क की जमीन के अंदर आते थे, इसीलिए उन्हें हटाना जरूरी था। तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये दक्षिणी रिज इलाके का हिस्सा है जहां पहले जंगल खराब हो चुके थे। ऐसे पार्कों को डीडीए और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान मिलकर विकसित करते हैं ताकि इलाके को फिर से हरा भरा बनाया जा सके। ये कार्रवाई सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है क्योंकि दिल्ली में कई जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होते रहते हैं। डीडीए का मानना है कि ऐसे कदम उठाने से शहर में हरियाली बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। साथ ही पार्क के बढ़ने से लोगों को घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह भी मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर इस कार्रवाई में 12 एकड़ जमीन पर बने 23 फार्म हाउस तोड़कर सरकारी जमीन वापस ले ली गई। बाकी जमीन को खाली कराने की कोशिश अभी भी जारी है। खैर, डीडीए की इस कार्रवाई को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे दिल्ली से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।